हाय एवरीवन। तो आज हम करेंगे शिक्षा निर्देशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट 7। ये वर्कशीट हिंदी की है, क्लास 8 की है और इस वर्कशीट का टॉपिक है बस की यात्रा। ये हमारी वसंत बुक का पार्ट 3 है। तो चलिए हम आज की वर्कशीट को स्टार्ट करते हैं। हमने पिछली वर्कशीट में ये पढ़ा था कि लेखक बस में बैठ गए थे और जो उनको छोड़ने आए थे, विदा करने आए थे, वो भी इनको विदा करके जब वो जा चुके थे। ऐसा लग रहा था मानो कि उन्होंने उनको अंतिम विदा दी हो। तो चलिए अब हम उसके आगे का पार्ट पढ़ते हैं। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया था, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हों। लेखक को उस वृद्धावस्था बस की दशा देखकर लग नहीं रहा था कि बस स्टार्ट होगी, पर वो बस स्टार्ट हो गई थी। ऐसा लग रहा था लेखक को जैसे कि वो इंजन की जैसे कि बस ही इंजन है और हम इंजन के अंदर बैठे, जैसे पूरी बस ही इंजन है और हम इंजन के अंदर बैठे। वो पूरी बस इंजन के स्टार्ट होने से हिल रही थी, तो इसलिए लेखक को ऐसा लगा कि पूरी बस इंजन है, वो इंजन के अंदर बैठे हों। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, मतलब उस जो वृद्धावस्था बस थी उसके आधे से ज़्यादा कांच टूट चुके थे और जो बच रहे थे कांच वो भी टूट कर गिरने वाले थे। इसलिए उनसे लेखक को बचना था, इसलिए वो खिड़की से दूर सरक कर बैठ गए थे और इंजन चल रहा था। हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। जब वो बस चल रही तो पूरी बस इस तरीके से हिल रही थी कि लेखक को ऐसा लगा जैसे हमारी सीट के नीचे ही इंजन है, जिससे हमारी सीट हिल रही है। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। अब गांधी जी ने 1930 में 2 आंदोलन चलाए थे। वो 2 आंदोलन थे सविनय अवज्ञा आंदोलन और एक आंदोलन था असहयोग आंदोलन। ये दोनों आंदोलन गांधी जी ने स्वतंत्रता के लिए चलाए थे, क्योंकि उस वक्त अंग्रेज़ों का राज था, ब्रिटिश सरकार का राज था। तो उनसे स्वतंत्रता पाने के लिए गांधी जी ने ये दोनों आंदोलन चलाए थे, अंग्रेज़ों के विरुद्ध चलाए थे। तो लेखक को ऐसा लग रहा था जैसे कि वो बस उस आंदोलन में जवान रही हो। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे के असहयोग कर रखा था। लेखक ये बोल रहा था कि उस बस को अवश्य ही ट्रेनिंग मिल चुकी थी कि हर हिस्सा एक दूसरे से असहयोग कर रहा था, कोई भी हिस्सा मिलकर चलने को तैयार नहीं था। कभी सीट पीछे जा रही है, कभी सीट आगे जा रही है, कभी बस आगे जा रही है तो कभी सीट पीछे जा रही है, तो कोई भी हिस्सा एक दूसरे से सहयोग नहीं कर रहा था, मिल नहीं रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। पूरी बस जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसका जो दौर मतलब उस टाइम का जो ज़माना था तब से गुजर रही थी। सीट की बॉडी से असहयोग चल रहा था। जो सीट की बॉडी थी उससे मेल जोल नहीं हो पा रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे जा रही है। कभी उन्हें ये लगता कि सीट हम जहाँ बैठे वो सीट पीछे ही रह गई और बस आगे चली गई। कभी उन्हें ये लगता कि बस पीछे ही रह गई और हमारी सीट आगे चली गई। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। जब वो बस 8-10 किलोमीटर बढ़ी तब लेखक को कोई भी भेदभाव महसूस नहीं हुआ। उसे ये लगा कि हो सकता है अब सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर। लेखक को ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि सीट के ऊपर वो बैठा है या उसके ऊपर सीट, क्योंकि जब वो सीट हिल रही थी और जिस प्रकार से वो यात्रा कर रहा था और उसकी अवस्था देखकर लेखक को ये बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा था कि वो सीट के ऊपर बैठा है या सीट के ऊपर या लेखक के ऊपर सीट। तो चलिए अब हम इसके शब्दार्थ देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी जी द्वारा चलाया गया आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी द्वारा चलाया गया था 1930 आंदोलन। ओके। ट्रेनिंग का मतलब होता है सीख, दौर का मतलब होता है ज़माना, असहयोग का मतलब होता है साथ ना देना, भेदभाव का मतलब होता है अंतर। तो चलिए अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1।
ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक को ऐसा क्यों लगा? लेखक को ऐसा इसलिए लग रहा था क्योंकि जब वो बस चल रही थी तो वो ऐसे हिल रही थी जैसे कि पता नहीं कोई भूकंप सा आ गया हो। वो ऐसे क्योंकि वो बहुत वृद्धावस्था में बस थी, तो इसलिए उसके पेच जो थे वो सारे ढीले हो गए थे। तो चलिए अब हम इसका आंसर देख लेते हैं। ये देखिए, ये रस का आंसर है। जब बस चालक ने इंजन स्टार्ट किया तब सारी बस झिझकने लगी। बस चालक कौन होता है? ड्राइवर, जो बस चलाता है। जब ड्राइवर ने बस स्टार्ट की तब सारी बस झिझकने लगी, मतलब हल्की हल्की हिलने लगी। लेखक को ऐसा प्रतीत हुआ कि पूरी बस ही इंजन है। लेखक को ऐसा अंदर से महसूस हुआ कि ये पूरी बस ही इंजन है, क्योंकि वो झिझक रही थी, मानो वह बस के भीतर न बैठकर इंजन के भीतर बैठा हो। जब वो बस झिझक रही थी तो लेखक को ये लग रहा था कि मैं बस के अंदर नहीं, मैं इंजन के अंदर बैठा हूँ जो हिल रहा है। अर्थात इंजन के स्टार्ट होने पर इंजन के पुर्जों की भांति बस की यात्री हिल रहे थे। जब बस स्टार्ट हुई तो उसके पुर्जे ढीले पड़ गए थे, जिससे वो पुर्जे हिल रहे थे। तो ऐसा लग रहा था जैसे कि वो पुर्जे नहीं, हम बहुत बुरी तरीके से हिल रही हों। तो चलिए अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए इसका सेकंड क्वेश्चन। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व अंग्रेजी सरकार से असहयोग कर स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए किया गया था। अब इसमें बता रहे हैं कि जो हम सविनय अवज्ञा आंदोलन तो 1930 में महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट करा था, और वो किस लिए स्टार्ट करा था? अंग्रेजी सरकार से असहयोग कर, अंग्रेजी सरकार से ना मिलने, हम नहीं मिलेंगे अंग्रेजी सरकार से कर स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए किया गया था, स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए किया गया था। इसमें अंग्रेजी सरकार के साथ सहयोग न करने की भावना थी। उसमें से हम भारतीय अंग्रेजी सरकार के साथ सहयोग नहीं करना चाहते थे। लेखक ने सविनय अवज्ञा का उपयोग बस के संदर्भ में क्यों किया, समझकर बताया। पर हमें ये बताने कि लेखक ने बस के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन का संदर्भ क्यों करा, क्यों उसको मिलता जुलता सा बताया। चलिए अब हम इसका आंसर देख लेते हैं। ये देखिए सेकंड का आंसर। लेखक ने सविनय अवज्ञा का उपयोग बस के संदर्भ में किया है। बस के संदर्भ में मतलब बस के मिलते जुलते उसमें वह इस प्रतीकात्मक भाषा के माध्यम से यह बताना चाह रहा है कि बस विनयपूर्वक अपने मालिक व यात्रियों से उसके स्वतंत्र करने का अनुरोध कर रही है। लेखक ये बोलना चाह रहे हैं कि जो बस है वो अनुरोध कर रही है कि मुझे स्वतंत्र कर दो, मुझे बिल्कुल तुम स्वतंत्र कर दो। बस स्वतंत्रता मांगना चाह रही है, हम वो बस के नागरिकों से जो बस के अंदर बैठे हैं उनसे स्वतंत्रता मांगना चाह रही है कि तुम मुझे स्वतंत्र कर दो। तो चलिए अब हम इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर थर्ड। प्रस्तुत गद्यांश में बहुत से अंग्रेजी शब्द हैं, कोई 4 अंग्रेजी शब्द ढूंढकर लिखिए। तो चलिए हम इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हमें पैराग्राफ में से ही मिल जाएगा। तो पहला शब्द हम यहाँ पर देखते हैं। तो ये देखिए पहला शब्द आप लिख लेंगे स्टार्ट। ये आप स्टार्ट पहला शब्द लिख लेंगे। दूसरा शब्द आप लिख लेंगे इंजन। दूसरा शब्द आपका हो जाएगा इंजन। तीसरा शब्द आप लिखेंगे सीट। तीसरा शब्द आप लोग लिख लेंगे सीट। चौथा शब्द आप लिख लेंगे ट्रेनिंग। ठीक है, पहला शब्द हमारा हो गया स्टार्ट, दूसरा शब्द हमारा हो गया इंजन, तीसरा शब्द हमारा हो गया सीट और चौथा शब्द हमारा हो गया ट्रेन। ठीक है, 4 शब्द हम लोग लिख देंगे। हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये हमारी गतिविधि है।
असहयोग आंदोलन व सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में जानकारी एकत्र करके लिखिए। इस गतिविधि में आप अपने इतिहास की पुस्तक व अपने बड़ों की सहायता ले सकते हैं। अब हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि जो असहयोग आंदोलन है उसके बारे में हमें जानकारी एकत्र करनी है। अब इसमें बोला है कि इसके लिए आप अपने बड़ों की हेल्प ले सकते हैं या फिर आप अपनी हिस्ट्री की बुक में से भी इसके बारे में लिख सकते हैं। तो चलिए पहले हम इसका आंसर देख लेते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वर्कशीट का। ये देखिए, ये इसका आंसर। मैंने इसके बारे में कुछ लाइनें लिख दी हैं, आप चाहे तो इसके बारे में और भी लाइनें लिख सकते हैं या फिर आप अपनी हिस्ट्री की बुक में से भी ढूंढकर इसके बारे में और जानकारी एकत्र कर सकते हैं। तो चलिए हम इसका आंसर देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1930 में अंग्रेजी सरकार से असहयोग करने तथा पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए किया गया था और इस आंदोलन का स्वतंत्रता प्राप्ति में बहुत योगदान था। इस लाइन में मैंने यही लिखा है कि ये आंदोलन 1930 में स्टार्ट करा था, गांधी जी ने स्टार्ट करा था और ये आंदोलन हमने स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए ही शुरू किया था और हम अंग्रेज़ों से मिलना नहीं चाहते थे। तो चलिए हमारी इस वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन भी हो गया। हमें नोट पढ़ लेते हैं। जैसे कि हमने पहली कार्यपात्रिका में पढ़ा कि यह पाठ हरिश्चंद्र प्रसाई द्वारा रचित एक व्यंग है। व्यंग लेख पाठ को यदि एक साथ ही पूरा पढ़ा जाए तो उसका पूरा आनंद लिया जा सकता है। आप अपनी पसंद बुक की पुस्तक से पाठ को एक बार में ही पूरा पढ़ सकते हैं। तो अब ये नोट बोल रहा है कि ये एक व्यंग है, मतलब एक हंसी मजाक सा है। अगर हमें इसका पूरा आनंद लेना है तो हम इसे अपनी वसंत बुक के पाठ 3 पढ़ें। ये पूरा पाठ 3 पर ही आधारित है। हमें बहुत से ये हमें पार्ट्स में कट करके दिया जा रहा है चैप्टर पर। आप अगर इसे वसंत का चैप्टर 3 रीड करेंगे तो आपको इस चैप्टर का आनंद ज़्यादा आएगा इन वर्कशीट्स से। तो इसमें यही बोला गया है कि आप इस वर्कशीट को वसंत बुक के पार्ट 3 में पढ़ें। इससे आप इस चैप्टर का आनंद भी ले पाएंगे और आपके लिए वर्कशीट करना भी आसान हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वर्कशीट पसंद आई हो। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।